तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन एंड जेन कैसे अपना फर्स्ट मिशन कंप्लीट करते हैं। तो बॉम्ब ब्लास्ट के अगले दिन जॉन मेडिटेशन कर रहा होता है। जेन उठने के बाद जॉन को ढूंढते हुए बाहर आती है। जॉन को मेडिटेशन करते हुए देखकर वो जॉन के कमरे में जाती है और जॉन का बैग चेक करती है ताकि वो उसके बारे में कुछ और जान सके। बैग चेक करने के बाद जेन ब्रेकफास्ट के लिए मार्केट चली जाती है। उसके पीछे से जॉन भी जेन का सामान चेक करता है। जॉन उसका लैपटॉप देखने लगता है जिसमें वो देखता है कि जेन उसमें रोमांस करने के तरीके सीखती है, जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। कुछ ही देर बाद जेन घर आ जाती है, लेकिन घर के नीचे जेन को एक आदमी मिलता है जो कि उनका पड़ोसी होता है। वो आदमी जेन की बिल्ली पर उसके पौधे तोड़ने और उसके गार्डन में गंदगी फैलाने का आरोप लगाता है, लेकिन जेन उसे कहती है कि उसके पास ऐसी कोई बिल्ली नहीं है जो ऐसा काम कर सके। फिर वो उसके और जॉन के बारे में कई सवाल पूछता है। जेन कहती है कि वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इतना कहकर वो ऊपर चली जाती है। वो देखती है कि जॉन उन दोनों की बातें सुन रहा था। जॉन कहता है कि वो उस आदमी से दूर रहे। जेन को ये सुनकर लगता है कि जॉन को उसे देखकर जेलसी होती है। फिर वो दोनों आपस में एक डील करते हैं कि जब तक वो दोनों अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लेते तब तक वो दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे और ना ही कभी इंटीमेट होंगे। उसके बाद जॉन स्पाई लैपटॉप खोलता है और उसमें उन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जॉन और जेन को एक होटल में जाना होगा जहां उन्हें एक सबसे ज़्यादा पैसों की बोली लगाने वाले आदमी को सिर्फ एक इंजेक्शन देना है और उस आदमी के बेहोश होने से पहले वो जो भी जानकारी वो उन्हें देता है उसे रिकॉर्ड करना होगा। शर्त यह है कि किसी भी हालत में उस आदमी को मारना नहीं है। जॉन एंड जेन फिर होटल में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जॉन फैसला करता है कि वो अंदर एक वेटर बनकर जाएगा। जेन होटल के अंदर जाकर एक वॉशरूम में जाती है। वो इंजेक्शन को अपनी लात पर लटका लेती है। उसके बाद वो उस आदमी को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद जॉन को उस आदमी की पहचान हो जाती है। उस आदमी का नाम एरिक शेन होता है। जॉन उसके बाद जेन को कहता है कि वो उसके पास जाकर उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करे और उसके मुंह से ये निकलवाए कि वो कितने पैसों की बोली लगाने वाला है। लेकिन जेन एरिक को इम्प्रेस नहीं कर पाती और एरिक जेन से कहता है कि ये एक साइलेंट बोली लगाने का फंक्शन है, इसके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। लेकिन जेन आखिर में एरिक से कहती है कि वो अगर चाहे तो वो अकेले में जा सकती हैं और अपने साथ एक वेटर को ले जा सकती हैं और वो जो चाहे उस वेटर से करवा सकती हैं। जेन एरिक को जेन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो आदमी हमारे साथ जाएगा। उसके बाद जेन एंड एरिक जॉन को लेकर एक कमरे में जाते हैं जहां एरिक जॉन एंड जेन से कहता है कि वो दोनों अपने घुटनों पर बैठ जाएं और कुत्तों की तरह रोमांस करें। जब एरिक उन दोनों के पास जाता है तब जॉन एंड जेन लापरवाही करती हैं और एरिक को एक इंजेक्शन की बजाय उसे दोनों इंजेक्शन लगा देती हैं, जबकि सिर्फ एक इंजेक्शन देना था। उसके बाद फिर एरिक को देखकर लगता है कि जैसे उसे इंजेक्शन का असर हो रहा है और वो नीचे गिर जाता है। जब जॉन एंड जेन उसे उठाने लगती हैं तभी एरिक उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से नीचे आ जाता है और वहाँ लगी स्टेज पर खड़ा हो जाता है और अपनी लगाई हुई पैसों की बोली का जिक्र करता है। एरिक फिर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। जॉन एंड जेन उसे वहाँ से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं और एरिक को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक बिना कुछ बताए मर जाता है। उसके बाद वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं और एरिक की लाश को छुपाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो दोनों एरिक के हाथ पांव तोड़कर उसे एक लिफाफे में डाल देते हैं और छत के ऊपर लगे कंपोस्टर में बंद कर देते हैं। फिर जॉन उस स्पाई लैपटॉप में मिशन को पूरा ना करने का मैसेज छोड़ता है और उनसे माफ़ी मांगता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।